हेलो स्टूडेंट्स, आज अपना चलेगा केमिकल काइनेटिक्स का छठा वीडियो। लास्ट वाले वीडियो में हमने पढ़ लिया था छद्म एकाण्विक अभिक्रिया के बारे में और कोटि से संबंधित दो चार न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो हमें अणुसंख्यता, कोटि और छद्म एकाण्विक अभिक्रिया इन तीनों में अच्छे से डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज हम चलते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया पे। चलिए, आज अपन पढ़ेंगे शून्य कोटि अभिक्रिया। इसे अपन बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, शून्य कोटि अभिक्रिया से अपन क्या बोलते हैं? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है भाई, चलते हैं। तो सबसे पहले कहते हैं कि किसे बोलते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया? ऐसी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग क्रिया कारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है भाई, ऐसी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, शून्य कोटि अभिक्रिया कहलाती है। आगे बात समझ में, मतलब आप सांद्रता कितने ही लो अभिकारकों की, अभिक्रिया का वेग उस पर कोई फर्क नहीं पड़े, तो उसे अपन क्या बोलते हैं? शून्य कोटि अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, या इसे मैं यूं भी कह सकता हूं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग क्रिया कारकों की सांद्रता की शून्य घात के समानुपाती होता है। कैसे? मैं बताता हूं आपको। जैसे हमारे पास क्रिया कारक R है और ये किस में बदल गया है? उत्पाद में बदल गया है। ठीक है भाई, रिएक्टेंट था, किस में बदल गया? उत्पाद में बदल गया। बात सही है ना? तो देखें, इसका मतलब ये है कि अभिक्रिया का वेग, तो वेग को अपन R से दिखाते थे। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? देखो, d बाय dt कंसंट्रेशन ऑफ R, साइन लगा दूंगा माइनस का। बात सही है कि नहीं है? ये अभिक्रिया का वेग हो गया, माइनस डी बाई डी टी कंसंट्रेशन ऑफ R, तो ये हो गया अभिक्रिया का वेग। तो अभिक्रिया का वेग जो है वो क्रिया कारक की सांद्रता, ब्रैकेट सांद्रता हो गया, कि शून्य घात के समानुपाती होता है, उसे अपन शून्य कोटि अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग क्रिया कारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है, अभिक्रिया की शून्य कोटि अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाएगी? शून्य कोटि अभिक्रिया। इसका मतलब ये हुआ कि अभिक्रिया का वेग क्रिया कारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रहा ना, तो अपन दोनों में से कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हैं। कौन सी? कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग क्रिया कारकों की सांद्रता पर निर्भर न करे, शून्य कोटि अभिक्रिया कहलाती है। या किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग जो क्रिया कारकों की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है, उसे अपन क्या बोलेंगे? शून्य कोटि अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये अभिक्रिया का वेग होता है। माइनस का मतलब है समय के साथ क्रिया कारक की कंसंट्रेशन कम हो रही है, डी बाई डी टी कंसंट्रेशन ऑफ R, इसको अपन बोलते हैं अभिक्रिया का वेग बोलते हैं। ठीक है भाई, चलिए, तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा? माइनस डी बाई डी टी कंसंट्रेशन ऑफ R इक्वल्स में K R की पावर 0। मैं लिखूंगा माइनस डी बाई डी टी कंसंट्रेशन ऑफ R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? K। हमें पता है अगर किसी की घात 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। क्या आ जाएगा? माइनस डी आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? K डॉट डी टी। बात ठीक है? समाकलन करने पर, ठीक है भाई, दोनों तरफ समाकलन करेंगे अपन, तो दोनों तरफ समाकलन करने पर अगर अपन इसका समाकलन करते हैं तो इसका तो आ जाता है R, ये आ जाता है माइनस, क्योंकि अगले एक स्टेप और बढ़ाएंगे अपन, है ना। ये आ जाएगा डी आर इक्वल्स टू माइनस K डॉट डी टी। ठीक है भाई, तो क्या आएगा? समाकलन करने पर, ठीक है, दोनों तरफ अपन समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा? इसका तो आ जाता है, समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा? R, ये आ जाता है माइनस K प्लस K डी टी, K डॉट डी टी, नहीं K टी, सॉरी, क्योंकि D तो कहना, ये तो अवकलन राशि है, तो समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस K टी प्लस का C लगा देंगे। किसी बुक में C लगा हो सकता है, किसी में I लगा हो सकता है, मतलब ये समाकलन नियतांक लगाते हैं। ठीक है ना भाई, ये क्या होता है? समाकलन नियतांक, समीकरण नंबर 1 है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है, डी आर का समाकलन करेंगे, R हो जाएगा, माइनस K डॉट डी टी का करेंगे तो भैया K तो कांस्टेंट है, तो K बाहर निकल जाएगा, डी टी का समाकलन T होगा, और अपन क्या करते हैं? समाकलन नियतांक C लगा देते हैं। बात ठीक है। अब अपन क्या करते हैं? यदि T बराबर में कितना है? 0 सेकेंड है। कितना है? 0 सेकेंड है। ठीक है, तो जो सांद्रता होती है वो क्या होती है? प्रारंभिक सांद्रता के। आगे बात समझ में, यानी जब t बराबर 0 सेकेंड है
उस वक्त तो हमारे पास केवल क्रिया कारक ही होता है, यानी आर नॉट ही होता है, यानी ये क्रिया कारक की सांद्रता आर नॉट ही आएगी। बात सही है ना। तो आर नॉट आ गई, इसका मतलब ये है कि अब अगर मैं यहाँ पे t बराबर 0 सेकेंड रखूंगा -k × 0, टी की जगह मैंने क्या रखा, 0 रखा। बात सही है, ये c तो है ही। इस r को मैं क्या लिखूंगा, आर नॉट, क्योंकि जब t बराबर 0 सेकेंड होता है तो केवल प्रारंभिक सांद्रता ही होती है। आर नॉट क्या होता है, प्रारंभिक कंसंट्रेशन होती है। बात सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये c की वैल्यू कितनी आ गई, आर नॉट आ गई। समीकरण नंबर क्या हो गया, 2। तो मैं क्या लिखूंगा, समीकरण नंबर 1 और 2 से, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा, समीकरण नंबर 1 एवं 2 से क्या आ जाएगा, देखेंगे ये आर नोट को अपन कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे। तो क्या आ जाएगा, आर इक्वल्स टू -KT प्लस क्या आ जाएगा, आर नॉट आ जाएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा, ठीक बात है ना। अगले स्टेप में मैं क्या करूँ, इसको मैं वहाँ ले जाऊँ, इसको मैं यहाँ ले आऊँ, तो क्या हो जाएगा, KT इक्वल्स टू आर नॉट -R, इतना आ जाएगा। अगले स्टेप में मैं K निकालना है, तो क्या आ जाएगा, आर नॉट -R अपॉन में T। ये हमारा शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक निकालने का समाकलित समीकरण है। ठीक है भैया, ये क्या है, वेग नियतांक का समाकलित समीकरण, समाकलित समीकरण। और जो ये होता है हमारा, ये होता है शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग नियतांक का अवकलित समीकरण। ठीक है भाई, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक का अवकलित समीकरण ये है, समाकलित समीकरण ये है। आर नोट जो होता है ये होता है प्रारंभिक सांद्रता, और जो आर होता है ये होता है आपका अंतिम सांद्रता होता है। बोले कोई दिक्कत, तो प्रारंभिक कंसंट्रेशन माइनस अंतिम कंसंट्रेशन अपॉन टी है, तो अपन क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से वेग नियतांक निकाल सकते हैं। बोलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, बात सही है, ठीक है। अब हम यहाँ से निकालेंगे अर्धायु, क्या निकालेंगे, अर्ध आयु निकालेंगे। ठीक है, इसे अपन बोलते हैं हाफ लाइफ। क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ। किसे बोलते हैं, अर्धायु। सिंपल सी बात है भैया, अपन ने 100 ग्राम लिया, 50 ग्राम कितने समय में रह गया, वो उसकी अर्धायु होगी। यानी वह समय जिसमें कोई भी अभिकारक अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा रह जाता है, वह समय जिसमें कोई भी अभिकारक अपनी प्रारंभिक सांद्रता का क्या हो जाता है, आधा रह जाता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, अर्धायु कहते हैं। यानी देखेंगे आप क्या होगा, कैसे सॉल्व करेंगे। यानी यदि t बराबर में t हाफ ले लूं, तो क्या अंतिम सांद्रता प्रारंभिक की आधी नहीं हो जाएगी, हो जाएगी भाई। अरे भाई, t बराबर में t हाफ लिया, अर्धायु है, तो जो अंतिम सांद्रता है वो प्रारंभिक की कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। इसको यहाँ रख लो, तो k इक्वल्स टू, ये तो आर नॉट पूरा है, यहाँ से मैं क्या लिखूंगा, आर नॉट अपॉन 2, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा, टी हाफ। तो k इक्वल्स टू, एक में से आधा घटाओगे तो क्या आधा ही तो आ जाएगा, आर नॉट अपॉन 2, ये आ जाएगा टी हाफ। मैं टी हाफ निकालूंगा तो टी हाफ क्या हो जाएगा, आर नॉट अपॉन 2k। ये हमारे पास अर्धायु का फॉर्मूला आ गया है। बात सही है ना, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायु का हमारे पास फॉर्मूला आ गया है। कोई दिक्कत, तो देखिए अब अपन यहाँ से क्या ग्राफ खींचते हैं, ये आपको समझ में आ गया, बिल्कुल सिंपल था। क्या करना था आपको, क्रिया कारक है, उत्पाद है, हम या तो इसको क्या लिखते हैं, आर, यह अभिक्रिया का वेग है। अभिक्रिया का वेग जो है प्रारंभिक सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है, लेकिन हम इसको आर से ना लिखकर अपन क्या लिखते हैं, d/dt। अगर अपन ने क्रिया कारक की सांद्रता लिखी है तो साइन माइनस का लगाता हूँ। अभिक्रिया का वेग हो गया, समानुपाती को हटाओगे k लगाओगे, जिसकी घात शून्य होती है उसका मान 1 हो जाता है, तो ये सिर्फ k के बराबर आ जाएगा। dt को k के पास में ले गए, अगली बार ये जो साइन माइनस का वो यहाँ आ गया, इसका अपन समाकलन करेंगे, dr का समाकलन r आ जाएगा, dt का समाकलन t आ जाएगा, और अपन एक नियतांक लगाएंगे c, से अपन बोलते हैं समाकलित नियतांक। ठीक है, अब अपन क्या ले रहे हैं, t बराबर 0 सेकेंड। जब t बराबर 0 सेकेंड होता है इसका मतलब प्रारंभिक वेग है। प्रारंभिक वेग का मतलब क्या हुआ, प्रारंभिक वेग का मतलब होता है कि हमारे पास केवल और केवल उस टाइम प्रारंभिक अभिकारक ही होते हैं। यानी उस वक्त हमें r को किससे लिखना पड़ेगा, आर नॉट, R0 से लिखना पड़ेगा। कब लिखना पड़ेगा, जब t बराबर 0 सेकेंड हो। तो अगर मैं यहाँ पर इस समीकरण के अंदर में t बराबर मैंने 0 रखा है, तो k वैसे का वैसा, c वैसे का वैसा, तो मुझे इस r को क्या लिखना पड़ेगा, आर नॉट।
ये वाली वैल्यू 0 हो गई, तो सी का मान कितना आ गया आर नॉट। तो सी का मान जो आर 0 है उसको मैं कहाँ रख दूंगा, यहाँ रख दूंगा। तो आपके पास ये समीकरण आ जाएगी। के टी को यहाँ ले आओ, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। आर को वहाँ लेके जाओगे तो ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। के निकालोगे, टी का भाग लगा दो, ये आपके पास समाकलित समीकरण निकल गया शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए। ठीक है, फिर अपन क्या करते हैं, अर्धायु निकालते हैं। अर्धायु क्या होता है, वह समय जिसमें कोई भी अभिकारक अपनी प्रारंभिक सांद्रता का क्या हो जाए, आधा रह जाए, उससे अपन क्या बोलेंगे, अर्धायु बोलेंगे। यानी अंतिम कंसंट्रेशन प्रारंभिक की कितनी हो गई, आधी। तो हमें इस आर की जगह क्या रखना है, आर नॉट अपॉन 2। आर नॉट में से आर नॉट अपॉन 2 काटोगे तो ये आर नॉट अपॉन 2 बच जाएगा। टी हाफ को वहाँ ले जाइए, के को नीचे ले आइए, ये समीकरण आ जाएगा। ये है शून्य कोटि अभिक्रिया की अर्धायु का समीकरण। बात ठीक है ना, अर्धायु ज्ञात करने का फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए तो अब अपन क्या करते हैं, देखिएगा यहाँ से अपन ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, यहाँ से अपन क्या प्लॉट करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। अच्छा, ग्राफ प्लॉट करें उससे पहले आपको समझ में आना चाहिए कि अपन हमारे केमिस्ट्री में बेसिकली 3 ग्राफ काम में आते हैं। कौन कौन सा देखेंगे। पहला वाला ग्राफ कौन सा काम आता है, y = mx। ठीक है, ये एक समीकरण है। तो हम क्या करते हैं, y और x में ग्राफ खींचते हैं तो स्ट्रेट लाइन आती है। इसका अगर अपन ढाल लेंगे, ठीक है भाई, तो इसका अपन ढाल लेते हैं तो वो क्या आता है, m, दिस इज m। एक होता है y = mx + c। ठीक है भाई, अगर अपन y में और x में ग्राफ खींचते हैं, y में और x में ग्राफ खींचते हैं तो ये ऐसा आता है इस तरीके से। ठीक है ना, तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक का ये तो अंतःखंड होता है c, ये c होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का c, और जो इसकी ढाल है वो क्या होती है, m होती है। बात सही है। जो तीसरा होता है y = -mx + c। ठीक है, इसके लिए अगर अपन ग्राफ बनाएं तो ये y है और ये x है, तो ये ग्राफ ऐसा आता है, नेगेटिव स्लोप आता है। वो की पहले जैसी बात है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक का क्या होता है, ये c, और जो इसका ढाल है, ठीक है ना, ये जो ढाल है ये आता है -m। ठीक है ना, नेगेटिव, ये नेगेटिव आ रहा है ना, तो ये -m आ जाएगा। बोलो बात सही है कि नहीं। तो 3 ग्राफ हमारे काम आते हैं। y = mx, सीधी लाइन है, y = mx + c, वो स्ट्रेट लाइन आएगी, लेकिन ये अंतःखंड c वाला होगा, इसका ढाल m हो जाएगा। और y = इससे पहले मैंने माइनस लगा दिया तो नेगेटिव स्लोप होता है, ऋणात्मक ढाल होती है, घटती हुई होती है। यहाँ तक का अंतःखंड वो c होता है, और जो ये m है इसकी ढाल होती है। बात सही है ना। तो 3 ग्राफ हमारे काम में आते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा, ये आपने नोट कर लिया होगा। इसको मैं एक बार मिटा देता हूँ। देखेंगे अपने को ग्राफ बनाने हैं, 2 ग्राफ प्लॉट करेंगे अपन। ठीक है, चलिए देखिए, आइए देखिए हमारे पास देखो ये समीकरण ए, इसको उठा के लेके आओ। ठीक है भाई, तो मैं किस में ग्राफ खींच रहा हूँ, अंतिम सांद्रता और टी में ग्राफ खींच रहा हूँ। तो देखो आपको लग रहा है ना, y = y - k को m, t को x और ये r0। तो ये स्लोप ऐसा आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये वाला जो है प्रारंभिक सांद्रता है r0, और जो इसका ढाल है नेगेटिव आ रहा है ना, तो -k आ जाएगा। बोला आएगा नहीं आएगा। ठीक है, एक ग्राफ तो ये हो गया। एक यहाँ से देखिए आप, यहाँ से आपको साफ समझ में आ रहा है कि जो टी हाफ है वो समानुपाती है प्रारंभिक सांद्रता के। बोलो है कि नहीं है, क्योंकि k तो नियतांक है। तो अगर मैं टी हाफ और r0 को लेता हूँ तो स्ट्रेट लाइन आएगी। बात ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। वैसे समय हमेशा यहाँ लेते हैं अपन x एक्सिस पे, लेकिन देखो हमने यहाँ समय कहाँ लिया है, y एक्सिस पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं r0 को यहाँ लिख दूँ, टी हाफ को यहाँ लिख दूँ तो बात बराबर हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे अपन लिखेंगे टी हाफ और r0 को लिखेंगे यहाँ, तो सीधी लाइन आएगी। क्योंकि अगर प्रारंभिक कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो भैया अर्धायु भी क्या होगी, अधिक होगी। प्रारंभिक सांद्रता कम होगी तो अर्धायु भी क्या होगी, कम होगी। बात ठीक है कि नहीं है। तो ये होती है शून्य कोटि अभिक्रिया की समाकलित समीकरण का फॉर्मूला। ये एग्जाम में आपसे डेरिवेशन करवाते हैं या एग्जाम में आपसे ग्राफ पूछते हैं। ये अर्धायु का फॉर्मूला है। अर्धायु का न्यूमेरिकल दे सकते हैं आपको, या अर्धायु तक आपसे डेरिवेशन करवा सकते हैं और आपसे ग्राफ पूछ सकते हैं। बात ठीक है। अपन क्या करते हैं, इस पर एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, जिससे अपने का ये जो शून्य कोटि अभिक्रिया है ना, ये अपना पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए अपन बात करते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए कोई प्रॉब्लम। ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम दे रखा है कि कोई एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है ना, एक शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए कोई जो अभिकारक है
10 मिनट बाद, ठीक है ना, 10 मिनट बाद। ध्यान करना, एक शून्य कोटि अभिक्रिया में कोई अभिकारक 10 मिनट में 0.8 m रह जाता है। 10 मिनट बाद कितना रह जाता है? 0.8 m रह जाता है। यदि वेग नियतांक 2 × 10⁻² मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स है तो प्रारंभिक सांद्रता ज्ञात करो। यानी शुरुआत में अपन ने क्या ली है वो सांद्रता ज्ञात करो। न्यूमेरिकल समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। क्या कहा है? एक शून्य कोटि अभिक्रिया है और उसमें जो कोई अभिकारक है वो 10 मिनट बाद कितना हो जाता है? 0.8 m रह जाता है। यदि वेग नियतांक इतना है तो उस रिएक्शन के लिए अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता ज्ञात करो। आइए देखिए, तो हमें ज्ञात क्या करनी है? R0 हमारे पास क्या नहीं है, R हमारे पास दे रखा है, अंतिम सांद्रता दे रखी है 0.8 m, K हमें दे रखा है 2 × 10⁻², समय हमें दे रखा है 10 मिनट। इसका मतलब है क्या हो जाएगा? 10 × 60 कितना आ जाएगा? 600 सेकेंड। बस आइए, हमारा फॉर्मूला होता है K = R0 - R/T। बात होता है ना भाई, ये फॉर्मूला होता है ना। K को मैं क्या लिख दूंगा? 0.02, ये हमारे पास है नहीं। R हमारे पास 0.8 है, समय हमारे पास हो गया है कितना? 600 सेकेंड। सॉल्व करेंगे, 600 को मल्टीप्लाई करो 0.2 से तो कितना आ जाएगा? ये कितना आ जाएगा भाई आपका? 6 × 12 यानी कि 12 आ जाएगा। = R0 - 0.8। हमें R0 ज्ञात करना है तो उधर उसको वहाँ ले जाओगे तो 12 + 0.8 यानी 12.8 m हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है आपको फॉर्मूला पता होता है, सारी वैल्यूज़ को रखिए, गुणा भाग करिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमारी केमिस्ट्री का काम तो सिर्फ यहाँ तक का था, यहाँ तक का। ठीक है ना भाई, यानी यहाँ तक का सिर्फ केमिस्ट्री का काम है। इसके बाद तो मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, गुणा भाग जोड़ बाकी तो अपन पढ़ते आ रहे हैं, अपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बात सही ना? तो ये होती है शून्य कोटि अभिक्रिया। तो शून्य कोटि अभिक्रिया में आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं? शून्य कोटि अभिक्रिया के अंदर में परिभाषा पूछ सकते हैं, वेग नियतांक ज्ञात करने का समाकलित समीकरण उसको व्युत्पन्न करवा सकते हैं, या अर्धायु व्युत्पन्न करवा सकते हैं, या कोई न्यूमेरिकल दे सकते हैं, या फिर उस पर जो 2 ग्राफ हैं वो दे सकते हैं। बात ठीक है। अब इसमें आखिरी बात है कि मैं 3-4 एग्जाम्पल लिखवा रहा हूँ शून्य कोटि अभिक्रिया की, वो आपको रट्टे मार लेने हैं, अच्छे से याद कर लेने हैं कि कौन कौन सी रिएक्शन है जो शून्य कोटि अभिक्रिया के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, जैसे मैं बोल दूँ H2 + Cl2, ठीक है भाई, ये H न्यू था 2HCl यानी फोटोन है, ये शून्य कोटि अभिक्रिया की होती है। बात सही है ना? हमारे पास में क्या है? हमारे पास अमोनिया है। ठीक है भाई, अपन ने क्या ले लिया यहाँ पर? मॉलिब्डेनम ले लिया, तो क्या बन जाएगा? N2 + 3H2, ये शून्य कोटि अभिक्रिया की है। हमारे पास PH3 है, ये मॉलिब्डेनम अपन ने ले लिया है, तो क्या बन जाता है? P + हाइड्रोजन, इसको बैलेंस करेंगे तो 3 यहाँ लेंगे, 2 यहाँ लेंगे तो 2P। ठीक है, ये रिएक्शन हो जाती है हमारे पास में। एक हमारे पास HI होता है 2HI। ठीक है भाई, यहाँ पर भी अपन क्या ले लेते हैं? मॉलिब्डेनम या फिर प्लैटिनम, क्या बन जाएगा? H2 + I2। तो ये चारों रिएक्शंस जो होती हैं ये आपकी शून्य कोटि अभिक्रिया के एग्जाम्पल्स हैं। देखो, हम क्या किसी भी अभिक्रिया को देख के कोटि पता नहीं कर पाते, हमें उसकी मैकेनिज्म पता होना चाहिए, हमें मालूम होना चाहिए कि उसके वेग नियम के अंदर वेग नियम क्या है। अगर वेग नियम में मालूम हो तो अपन उसकी कोटि ज्ञात कर सकते हैं। अभिकारकों की सांद्रता की घातों का योग कर देंगे तो हमारी कोटि निकल के आ जाएगी। करना क्या है? आपको डायरेक्टली रिएक्शंस याद कर लेनी है कि ये जो 4 रिएक्शंस हैं ये किसके काम आती हैं? आपकी शून्य कोटि अभिक्रिया के काम आती हैं। बात सही ना? इसको अच्छे से पढ़िएगा, बहुत इजी है। डेरिवेशंस तो बहुत आसान होते हैं, शुरुआत हमें आना चाहिए, पूरी डेरिवेशन हो जाती है। ठीक है भाई, अच्छे से पढ़िएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।